हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और अभी हाल फिलहाल आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उस पर पिका कार्ड रीडिंग उस चैनल पे अपलोड हुई है और थर्ड पार्टी पे आई डोंट नो अपलोड हो चुकी है या फिर अपलोड होने वाली है। और अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, इस चैनल को भी अगर आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखिए, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे वो आपका लगन हो, चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रूथ। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई चीज़ एंड हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है, या फिर किसी चीज़ को एंड करके कोई नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। किसी तरीके के चेंजेस या तो आ रहे हैं या फिर किसी तरीके के चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये चेंजेस, ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए टीम हो सकती है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, काम करने का तरीका हो सकता है, जगह हो सकती है। अगेन, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, या एक एंडिंग बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए ट्रुथ का कार्ड कहता है कि इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी किसी सच से या तो आप वाकिफ हो रहे हैं या फिर किसी सच को आप जानना चाह रहे हैं। ये सच भी सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि खुद की ही फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट प्रोसेस को लेकर आप बहुत टाइम से क्लियर नहीं थे, आप नहीं जान पा रहे थे कि वाकई में आप क्या चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड। और कुछ के लिए एक्सटर्नली हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं या फिर जो लोगों के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो लोग आपके काम में इन्वॉल्व हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनसे रिलेटेड किसी सच के बारे में या तो आपको पता लग रहा है या फिर किसी सच को आप जानना चाह रहे हैं। और देखिए, ये भी हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड अगेन कुछ एंडिंग बिगनिंग भी इस वीक रह रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टैंड योर ग्राउंड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर पर्सनल फ्रंट में पीछे अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो इस वीक थोड़ा सा आप एग्जॉस्टेड महसूस करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा एक चैलेंजेस, थोड़ी सी एक इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। और इस वीक आपका ज़्यादा फोकस रह रहा है कि कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करें, कैसे आप इन्हीं एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालें। और देखिए, जो भी एक्सटर्नली या फिर सरफेस लेवल पे पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि जो भी इश्यूज हैं, मसले हैं, जो भी एक ऑपोजिशन आपको मिल रही है, जो आप कर रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आप रखते हुए दिख रहे हैं। बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आप हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। आप बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे
रहे हैं, आप अपफ्रंट होकर चीज़ों का सामना कर रहे हैं। अगेन देखिए नटशेल में बहुत एक करेजियस, बहुत एक बोल्ड एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप किसी भी हालत में किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। जो भी इश्यूज हों, जो भी मसले हों, उनको डटकर सामना करके अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। और यकीन मानिए लियोस, जब हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो हम अपने गोल, अपने मकसद को पा ही लेते हैं। या मैं कह सकती हूँ कि कोई भी चीज़ हमें हमारे गोल को अचीव करने से नहीं रोक पाती है, और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कार्ड है मैनिफेस्ट। और देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप जो भी चाहें आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको आपकी पावर्स, आपकी पोटेंशियल की रियलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम गॉड के बच्चे हैं, हम सुप्रीम पावर का हिस्सा हैं, और उस हिसाब से हमारे अंदर भी गॉड वाली पावर्स होती हैं। लेकिन क्योंकि हम इस ह्यूमन बॉडी में हैं और जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हम अपनी पावर्स को भूल चुके हैं। और देखिए यहाँ पे अगेन मैनिफेस्ट का कार्ड कहीं एक मैजिकल पावर्स, मैजिकल एनर्जीज की बात करता है जो हम सब के अंदर है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी हम भूल चुके हैं। तो इसी चीज़ की रियलाइजेशन इस वीक आप रखें, और जो भी चाहते हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त फोकस रखें, कंसंट्रेशन रखें, विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें। और देखिए ऐसी एनर्जीज में आप रहेंगे तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते हैं। और यही चीज़ आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड याद भी दिला रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लियोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।